हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने 10 वीडियो डाल दिए हैं, 410 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ट्रिक के थ्रू उनको याद भी करवाया है, तो आप पहले जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 410 क्वेश्चन तक मैंने इससे पहले 10 वीडियो डाले हैं, तो प्रीति पटेल क्लासेस पर आप इसी चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत की गई हैं? शिवमंगल से सुमन, रामधारी से दिनकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, रामधारी से दिनकर की ये पंक्तियां हैं। तो आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, मतलब राम जी के लिए किसने सिंहासन खाली करवाया था? कैकई ने खाली करवाया था। तो सिंहासन खाली करो जनता आती है, रामधारी से दिनकर की पंक्तियां हैं। ऐसे ट्रिक के थ्रू एक लाइन में कोई भी ट्रिक बना लीजिए, इमेज बना के दिमाग में रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरप्पा जो है किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य से, राशु काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन काव्य से। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, सिद्ध साहित्य से सरप्पा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ये चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको अष्टछाप के कवि जो हैं उनको जरूर याद रखना है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास हैं, नंददास हैं, कुंभनदास हैं। देखिए, लिटरेचर के क्वेश्चन आपको इसलिए सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में वो पॉइंट पता चल जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी आप लिटरेचर पढ़ें तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा पढ़ते समय कि हमको कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ों को हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के पहले और तैयारी के बाद में आप बाद में भी क्वेश्चन ज़रूर लगाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहारी किस धारा के कवि थे? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद, रीतिबद्ध। तो बिहारी किस धारा के कवि थे? इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। आंसर रीतिबद्ध। जो बिहारी थे वो रीति सिद्ध कवि थे। कौन सी कवि थी? रीति सिद्ध कवि थे बिहारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, यथार्थ उन्मुखी, आदर्शवादी। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है सी, आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कवि उपन्यासकार है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसकी जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, रैदास का, मीराबाई का। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, रैदास। अमृतलाल नागर जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया है? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है ए, सूरदास का चित्रण किया है। उनके उपन्यास का नाम क्या है? जीवन परक उपन्यास खंजन नयन, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्गत हैं? सरोज की स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। सरोज की स्मृति, राम की शक्ति पूजा। ये गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर राम है, राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता।
तो ये पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत की गई हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर आपने टिक कर लिया होगा। आंसर है ए, सरोज की स्मृति, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज की स्मृति, सरोज किसकी बेटी थी, आपको ये भी याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं कि इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। चलते हैं आंसर की तरफ। रस आखेटक के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, कुबेरनाथ राय। रस आखेटक के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 418 क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। विकलांग श्रद्धा का द्वार, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इल्लियाँ। तो निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है, मतलब 3 इसमें रचनाएं हैं, 1 इसमें रचना नहीं है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है डी, हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है, जीप पर सवार इल्लियाँ। ये जो ऑप्शन है, ये रचना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके रचनाकार बताइएगा कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, यात्रा वृतांत है। एक बूंद सहसा मछली उछली किस विधा की रचना है, तो ये एक यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय देवता किस कवि की कविता है। केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, माखनलाल चतुर्वेदी की, नरेश मेहता की। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। समय देवता किस कवि की कविता है। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है नरेश मेहता की। समय देवता किसकी कविता है, नरेश मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है। विद्यानिवास मिश्र की, विष्णुकांत शास्त्री की, कुबेरनाथ राय की, गुलाब राय की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है ए, विद्यानिवास मिश्र की ये रचना है। कौन सा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है ए, सूरदास। सूरदास वात्सल्य रस के रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के बचपन पर पंक्तियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरण कमल बंधु हरि आई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सूरदास। चरण कमल बंधु हरि आए, इन पंक्तियों के रचनाकार सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनहैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास, केशवदास। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है सी, कुंभनदास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनहैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कौन है इसके रचनाकार, कुंभन दास हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं। आप मुझे बताइए कि कुंभन दास जो अष्टछाप के कवि हैं या नहीं, क्योंकि कई बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अष्टछाप के कवियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, केशवदास हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर कौन सा है। आंसर है सी, तुलसीदास जी हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सी तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंक्तियाँ पूछी गई हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाले हैं तो उसमें कवि की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, उसको मैंने ट्रिक के थ्रू सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, याद करवाया है। उपन्यास है, कविताएं हैं, उनके रचनाकार पूछे गए हैं। तो पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, केशवदास जी हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सी तुलसीदास जी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये रामचरितमानस की ये पंक्तियां हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं। बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं ये। चलते हैं। तो आपको रामायण के जो क्रम से कांडों को याद रखना है, कितने कांड है ये याद रखना है, क्योंकि जन सामान्य की कृति है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रचना है। हर घर में रामचरितमानस को पढ़ा जाता है, इसलिए एग्जामिनर का ये वो रहता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे, आपसे ये क्वेश्चन बनने चाहिए। उम्मीद रहती है कि आपसे ये रामायण से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बनने चाहिए। तो आप ज़रूर इनको याद रखिएगा। कुछ फेमस जो पंक्तियां हैं, दोहा हैं, चौपाई हैं, उनको भी आप याद रखिए कि ये रामचरितमानस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार? चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर ए है, सूरदास की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, केशवदास हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सी है, तुलसीदास जी हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधिमाही। यह भी किसकी पंक्तियां? रामचरितमानस की ये चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूसम कोन कुटिल खल कामी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये फेमस पंक्तियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि किन की है। सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, कबीरदास की हैं, केशवदास की हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, सूरदास की ये पंक्तियां हैं। मूसम कोन कुटिल खल कामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सूरदास हैं, कबीरदास हैं, केशवदास हैं, तुलसीदास हैं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर सी, तुलसीदास जी इन जो चौपाई हैं इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नयन जो देखा कंबल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन जयोति नगहरी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। जायसी, कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है जायसी। जायसी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिरह आग्नि जरी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई कोई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो कौन है? आंसर आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, जायसी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरत तुति होय। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। बिहारी लाल इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। राधा नागरी सोई, मेरी भाव बाधा हरो। हमको ये लगता है कि शायद ये तुलसीदास या फिर केशवदास की पंक्तियां हैं, जबकि ये बिहारी लाल की पंक्तियां। आप मुझे बताइए, बिहारी रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, और किस काल के ये कवि हैं? रीति काल के हैं, भक्ति काल के हैं। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरत युति होय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जगे, वा फाए
बा पाए बौराए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर ए बिहारी लाल हैं। कनक कनक ते सौगुनी बहुत ही फेमस है, और ये आप बताइए मुझे कि ये इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि अलंकार में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगले जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो अलंकार से, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको करवाऊंगी। तब उनके साथ साथ उनकी याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देनहार को और है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर आप कहाँ ढूंढते रहेंगे यूट्यूब में कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आपको करने रहेंगे, तो आप फिर ढूंढते रहेंगे, चैनल आपको नहीं मिलेगा। देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, या सो नीचे नैन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है ए रहीम इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं रहीमदास जी ने। हरी मोरी पो मैं राम की बहुरिया। रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है रहीम। रहीम की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा भैया तो क्या भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो आंसर की तरफ चलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो चलते आंसर है बी कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी का रंग। रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। मतलब बांटने वाले को भी मेहंदी का रंग लग जाता है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं रहीमदास जी। बाटन वारे को लगे मतलब उपकार करने पर तुम्हारा भी भला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरतीय नरतीय नागतिया, अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। रहीम इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए बोली से रिलेटेड लाऊंगी कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इनकी ट्रिक बना के आपको, जैसे ट्रिक के थ्रू मैंने याद किया था वैसे ही ट्रिक के थ्रू एक ही लाइन की ट्रिक रहेगी। बहुत ही सहज और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ अलंकार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रस अलंकार छंदों के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उनको आपको ट्रिक के थ्रू याद भी करवाऊंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।